यसाया बाब नंबर 5। बेफल अंगूर का बाग। आओ मैं अपने महबूब के लिए गीत गाऊं, एक गीत जो उसके अंगूर के बाग के बारे में है। मेरे प्यारे का बाग था, अंगूर का ये बाग जरखेज पहाड़ी पर था। उसने गोड़ी करते करते उसमें से तमाम पत्थर निकाल दिए, फिर बेहतरीन अंगूर की कलमें लगाएं। बीच में उसने मीनार खड़ा किया ताकि उसकी सही चौकीदारी कर सके। साथ साथ उसने अंगूर का रस निकालने के लिए पत्थर में हौज तराश लिया। फिर वो पहली फसल का इंतजार करने लगा। बड़ी उम्मीद थी कि अच्छे मीठे अंगूर मिलेंगे, लेकिन अफसोस, जब फसल पक गई तो छोटे और खट्टे अंगूर ही निकले थे। ए यरूशलेम और यहूदा के बाशिंदों, अब खुद फैसला करो कि मैं उस बाग के साथ क्या करूं। क्या मैंने बाग के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं की थी? क्या मुनासिब नहीं था कि मैं अच्छी फसल की उम्मीद रखूं? क्या वजह है कि सिर्फ छोटे और खट्टे अंगूर निकले? पता है कि मैं अपने बाग के साथ क्या करूंगा। मैं उसकी कांटेदार बाड़ को खत्म करूंगा और उसकी चार दीवारी गिरा दूंगा। उसमें जानवर घुस आएंगे और चरकर सब कुछ तबाह करेंगे। सब कुछ पांवों तले रोंद डालेंगे। मैं उसकी जमीन बंजर बना दूंगा। न उसकी बेलों की काट छांट होगी, न घोड़ी की जाएगी। वहां कांटेदार और खुदरव पौधे उगेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि मैं बादलों को भी उस पर बरसने से रोक दूंगा। सुनो, इसराइली कौम अंगूर का बाग है जिसका मालिक रब्बुल अफ़वाज है। यहूदा के लोग उसके लगाए हुए पौधे हैं जिनसे वो लुत्फ अंदोज होना चाहता है। वो उम्मीद रखता था कि इंसाफ की फसल पैदा होगी, लेकिन अफसोस, उन्होंने गैर कानूनी हरकतें की। रास्ते की तवक्को थी, लेकिन मजलूम की चीखें ही सुनाई दी। लोगों की गैर कानूनी हरकतें। तुम पर अफसोस, जो ये के बाद दीगरे घरों और खेतों को अपनाते जा रहे हो। आखिरकार दीगर तमाम लोगों को निकालना पड़ेगा और तुम मुल्क में अकेले ही रहोगे। रब्बुल अफ़वाज ने मेरी मौजूदगी में ही कसम खाई है, यकीनन ये मुतअद्दिद मकान वीरान व सुनसान हो जाएंगे। इन बड़े और आलीशान घरों में कोई नहीं बसेगा। 10 एकड़ जमीन के अंगूरों से माई के सिर्फ 22 सेर बनेंगे और बीज के 160 सेर से गला के सिर्फ 16 सेर पैदा होंगे। तुम पर अफसोस, जो सुबह सवेरे उठकर शराब के पीछे पड़ जाते और रात भर माई पी पी कर मस्त हो जाते हैं। तुम्हारी जियाफतों में कितनी रौनक होती है। तुम्हारे मेहमान माई पी पी कर सुरूद, सितार, दफ और बांसुरी की सुरीली आवाजों से अपना दिल बहलाते हैं। लेकिन अफसोस, तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि रब क्या कर रहा है। जो कुछ रब के हाथों हो रहा है उसका तुम लिहाज ही नहीं करते। इसलिए मेरी कौम जलावतन हो जाएगी, क्योंकि वो समझ से खाली है। उसके बड़े अफसर भूखे मरेंगे और अवाम प्यास के मारे सूख जाएंगे। पाताल ने अपना मुंह फाड़ कर खोला है ताकि कौम की तमाम शान शौकत, शोर शराबा, हंगामा और शादमान अपराध उसके गले में उतर जाएं। इंसान को पस्त करके खाक में मिलाया जाएगा और मगरूर की आंखें नीची हो जाएंगी। लेकिन रब्बुल अफ़वाज की अदालत उसकी अजमत दिखाएगी और कुदूस खुदा की रास्ते जाहिर करेगी कि वो कुदूस है। उन दिनों में लेले और मोटी ताज़ा भेड़ें जलावतनी के खंडरात में यूं चरेंगी जिस तरह अपनी चरागाहों में। तुम पर अफसोस, जो अपने कसूर को धोखेबाज रसों के साथ अपने पीछे खींचते और अपने गुनाह को बैलगाड़ी की तरह अपने पीछे घसीटते हो। तुम कहते हो खुदा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा दे ताकि हम इसका मुआयना करें। जो मंसूबा इसराइल का कुदूस रखता है वो जल्दी सामने आए ताकि हम उसे जान लें। तुम पर अफसोस, जो बुराई को भला और भलाई को बुरा करार देते हो। जो कहते हो कि तारीकी रोशनी और रोशनी तारीकी है, कि कड़वाहट मीठी और मिठास कड़वी है। तुम पर अफसोस, जो अपनी नजर में दानिशमंद हो और अपने आप को होशियार समझते हो। तुम पर अफसोस, जो माई पीने में पहलवान हो और शराब मिलाने में अपनी बहादुरी दिखाते हो। तुम रिश्वत खाकर मुजरिमों को बरी करते और बेकसूरों के हुकूक मारते हो। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जिस तरह भूसा आग की लपेट में आकर राख हो जाता और सूखी घास आग के शोले में चुरमुर हो जाती है, उसी तरह तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारी जड़ें सड़ जाएंगी और तुम्हारे फूल गर्द की तरह उड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने रब्बुल अफ़वाज की शरीयत को रद्द किया है। तुमने इसराइल की कुदूस का फरमान हकीर जाना है। असूरी फौज का हमला। यही वजह है कि रब का गजब उसकी कौम पर नाजिल हुआ है कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर उन पर हमला किया है। पहाड़ लरज रहे हैं
اور گلیوں میں لاشیں کچرے کی طرح بکھر گئی ہے۔ تاہم اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھا ہی رہے گا۔ وہ ایک دور دراز قوم کے لیے فوجی جھنڈا گاڑ کر اسے اپنی قوم کے خلاف کھڑا کرے گا۔ وہ سیٹی بجا کر اسے دنیا کی انتہا سے بلائے گا، وہ دیکھو دشمن بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جو تھکا ماندہ ہو یا لڑکھڑا کر چلے، کوئی نہیں اونگتا یا سویا ہوا ہے، کسی کا بھی پٹکا ڈھیلا نہیں، کسی کا بھی جسمہ ٹوٹا نہیں۔ ان کے تیر تیز اور کمان تنے ہوئے ہیں، ان کے گھوڑوں کے کھر چکماک جیسے، ان کے رتھوں کے پہیے آندھی جیسے ہیں۔ وہ شیرنی کی طرح گرجتے ہیں، بلکہ جوان شیر ببر کی طرح دہاڑتے اور گھراتے ہوئے اپنا شکار چھین کر وہاں لے جاتے ہیں جہاں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس دن دشمن گراتے اور متلاطم سمندر کا سا شور مچاتے ہوئے اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی دیکھو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا اور مصیبت ہی مصیبت، بادل چھا جانے کے سبب سے روشنی تاریک ہو جائے گی۔